विद्या का सब झूठ ना बोलो। माताओं बहनों भाइयों बाप दादाओं, हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, हम गांव के रहने वाले हैं, हम खेती से जुड़े हैं, लेकिन हमारे पास एक भी गाय नहीं है। हम मिर्चा बाजार से खरीद कर लाते हैं, हम खेती से जुड़े हैं, मिर्चा बाजार से खरीद कर लाते हैं, धनिया बाजार से खरीद कर लाते हैं, लहसुन बाजार से खरीद कर लाते हैं, प्याज बाजार से खरीद कर लाते हैं और नकली दूध पीते हैं और बाबा रामदेव का नकली घी खाते हैं। बिल्कुल, इसलिए मेरे पास शब्द नहीं है। मेरे बच्चों जो मेरी भावना को समझ रहे हो, अभी अनुपमा जी ने कहा कि मैं आपके बीच में मैं अपनी बात बच्चों को बताता हूं। पहली बात ये बताता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि अगर मैं स्वस्थ न रहा होता, अगर मैं स्वस्थ न रहा होता तो आज आपके बीच में ना रहा होता। मेरे जिंदगी में कम से कम 10 बार अवसर आए हैं कि 5-5 किलोमीटर भाग करके हमको अपनी जान बचाना पड़ा है, नदी में कूद करके हमको अपनी जान बचाना पड़ा है, ट्रेन से कूद करके हमें अपनी जान बचाना पड़ा है, चाकू लगने के बाद भी किलोमीटर दौड़ना पड़ा है, गोली लगने के बाद भी 1 किलोमीटर दौड़ना पड़ा है। इसलिए मेरे बच्चों मेरी बात मानना। एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरी 3 पसली टूट गई थी, पैर टूट गई थी, पैर का ऑपरेशन होना था। स्ट्रेचर पर लेकर के मुझे जाना था। तो जो कर्मचारी होते हैं अस्पताल के, उन्होंने मेरे हाथ लगाया तो मुझे बहुत दर्द हुआ, चिल्लाया मैं, बहुत दर्द हुआ। तो तब तक डॉक्टर ने अपने कर्मचारियों को हटा दिया, कहा हटो, और उस डॉक्टर ने अनुपमा जी मुझे फूल की तरह उठा लिया, क्योंकि वो उसके पास एक्सरे था, जानता था कहां कहां चोट लगा। लेकिन एक सर्जन ने मुझको फूल की तरह उठा लिया, अकेले उठा लिया, और बजाय स्ट्रेचर पर लादने को मुझको सीधे ऑपरेशन टेबल पर लेकर गया। और तब से मैंने महसूस किया इस देश में डॉक्टर को भी ताकत की जरूरत है। इस देश में डॉक्टर को भी ताकत की जरूरत है। याद रखना मेरे मित्रों, सबसे प्रथम निरोगी काया, दूसर सुख जब घर में माया। किसी ने कहा है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का निवास होता है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। तो आज से माताओं बहनों, जो भी, सबसे हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, आपके दरवाजे पर गांव में रोज फल मिलना संभव नहीं है, सेब संतरा मिलना संभव नहीं है, लेकिन आपके घर में अगर 2 किलो दूध होता है, 3 किलो दूध होता है, 4 किलो दूध होता है, तो बूढ़ी माँ से लेकर के, बूढ़ी बाप से लेकर के हर बच्चे के मुंह में 1 कप दूध चला जाएगा, जो ताकत देने का काम करेगा।